ऑनलाइन बीएससी वृत्ति में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है वर्ताकार वलय का जड़त्व आघूर्ण। वर्ताकार वलय का जड़त्व आघूर्ण पॉइंट नंबर फर्स्ट है, वलय के द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाले अक्ष के परितः को क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। यहाँ पर वलय किस प्रकार का होता है? वलय होता है इस प्रकार का। ये क्या होता है? एक वलय होता है। जो ये वलय है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो ये वलय है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। यदि हम क्या करें, वलय के छोटे छोटे कणों का क्या कर दें? योग कर दें। इन सभी छोटे छोटे कणों का हम क्या करते हैं? योग कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वलय का संपूर्ण द्रव्यमान आ जाएगा, जो हम कितना मानते हैं? कैपिटल एम मानते हैं। और इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जिस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या बना रहे? एक वलय बना रहे। ध्यान से देखना, इस प्रकार से हम क्या बना रहे? एक वलय बना रहे। ये क्या एक वलय है, और ये वलय बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का द्रव्यमान का हम क्या करते हैं? योग करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वलय का संपूर्ण द्रव्यमान आ जाएगा, जो हम कितना मानते हैं? कैपिटल एम मानते हैं। और इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर क्या होता है? केंद्रित होता है। तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, सीएम बोलते हैं। सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः को क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः को क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो इस अक्ष का हम क्या नाम दे देते हैं? सीएम नाम देते हैं। सीएम का मतलब होता है द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष का हम क्या नाम दे रहे हैं? सीएम अक्ष दे रहे हैं। और वलय की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। वलय की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। वलय की त्रिज्या कितनी है? आर है। और वलय पर हम क्या मान लेते हैं? एक अल्पांश लंबाई मान रहे हैं। वलय पर हम क्या मान रहे हैं? dx अल्पांश लंबाई मान रहे हैं। dx अल्पांश लंबाई, वलय पर हम क्या मान रहे हैं? dx अल्पांश लंबाई मान रहे हैं। अल्पांश का मतलब होता है बहुत छोटा पार्ट। अल्पांश का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा पार्ट। यदि मैं आपसे पूछूं वर्ताकार पथ की दूरी कितनी होती है? वर्ताकार पथ की दूरी क्या होती है? किसके बराबर होती है? वर्ताकार पथ की दूरी किसके बराबर होती है? परिधि के बराबर होती है। जो यदि कोई कण है वो वर्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसकी दूरी कितनी होती है? परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परिधि के बराबर होती है। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। जो वलय की जो दूरी है, जो वलय की जो लंबाई है वो संपूर्ण लंबाई कितनी है? 2 पाई आर है। 2 पाई आर। यहां पर वलय की संपूर्ण लंबाई कितनी है? वलय की संपूर्ण लंबाई कितनी है? वलय की संपूर्ण लंबाई है 2 पाई आर। कितनी है? 2 पाई आर। ये 2 पाई आर जीरो से स्टार्ट होती है। वलय की लंबाई है वो जीरो से स्टार्ट होती है और अंत में कहां तक जाती है? 2 पाई आर तक जाती है। कहां तक जाती है? 2 पाई आर जाती है। मैं आपसे पूछूं कि वलय की संपूर्ण लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर। तो एकांक लंबाई में द्रव्यमान, एकांक लंबाई में द्रव्यमान कितना होता है? इकाई लंबाई या एकांक लंबाई में द्रव्यमान, या तो क्या बोल सकते हो? इकाई बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो आप? एकांक बोल सकते हो। इकाई लंबाई में द्रव्यमान कितना होता है? इकाई का मतलब होता है 1 लंबाई में कितना द्रव्यमान है? जो वलय है उस वलय में 1 लंबाई में कितने कणों का द्रव्यमान विद्यमान है? कितने कणों का द्रव्यमान विद्यमान है? एक लंबाई में 1 लंबाई में कितने कण द्रव्यमान विद्यमान है? कितने कणों का द्रव्यमान विद्यमान? एक लंबाई में कितने कणों का द्रव्यमान विद्यमान है, ये हम जानना चाहते हैं। यदि हम क्या करें? संपूर्ण कणों का मतलब सभी कणों का द्रव्यमान
सभी कणों के द्रव्यमान में किसका भाग दे दें, संपूर्ण लंबाई का भाग दे दें। यदि हम क्या करें, सभी कणों के द्रव्यमान में संपूर्ण लंबाई का क्या देते हैं, भाग दे दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इकाई लंबाई में द्रव्यमान आ जाएगा, या क्या बोल सकते हैं, एकांक लंबाई में द्रव्यमान बोल सकते हैं। तो इकाई लंबाई में द्रव्यमान क्या आएगा, संपूर्ण वलय का द्रव्यमान। संपूर्ण वलय के द्रव्यमान में क्या करते हैं, संपूर्ण लंबाई का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इकाई लंबाई का द्रव्यमान आ जाएगा, इकाई लंबाई में द्रव्यमान आ जाएगा। dx अल्पांश, dx अल्पांश, dx अल्पांश लंबाई में द्रव्यमान, dx अल्पांश लंबाई में द्रव्यमान क्या होगा, dx अल्पांश लंबाई में द्रव्यमान किससे व्यक्त करते हैं, dx अल्पांश, dx अल्पांश लंबाई में द्रव्यमान को dm से व्यक्त करते हैं। तो dm क्या होगा, कैपिटल M अपॉन 2 पाई r, अपॉन 2 पाई r गुणा dx होगा, क्या होगा, dx होगा। dx होगा। dx अल्पांश के लिए, dx अल्पांश के लिए, dx अल्पांश के लिए द्रव्यमान, द्रव्यमान केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले, गुजरने वाले अक्ष के, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं। dx अल्पांश, dx अल्पांश के लिए द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, या dx अल्पांश लंबाई के लिए लिख सकते हो। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, dx अल्पांश लंबाई के लिए द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, या आप लिख सकते हो dx अल्पांश के लिए, dx अल्पांश के लिए द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, I बराबर द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं। तो अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं, तो अल्पांश ही क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण होगा, और द्रव्यमान भी क्या होगा, अल्पांश होगा, और दूरी क्या होगी, सेम रहेगी। यहां पर r क्या है, यहां पर r है वलय की त्रिज्या, यहां पर r क्या, वलय की त्रिज्या है। तो di किसके बराबर होगा, dm r स्क्वायर के बराबर। dm का मान di बराबर कैपिटल M अपॉन 2 पाई r dx r स्क्वायर। एक r से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो di कैपिटल M 2 पाई r dx होगा। यदि हम क्या निकाले, संपूर्ण पिंड के लिए, संपूर्ण वलय के लिए निकाले, संपूर्ण वलय के लिए, संपूर्ण वलय के लिए, संपूर्ण वलय के लिए, संपूर्ण वलय के लिए, संपूर्ण वलय के लिए द्रव्यमान, द्रव्यमान केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली, गुजरने वाली अक्ष के, गुजरने वाली कौन सी अक्ष है, यहाँ पर कौन सी अक्ष है, सीएम अक्ष है, गुजरने वाली सीएम अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो हम क्या कर देंगे, समाकलन कर दें, समीकरण एक का क्या करते, समाकलन करने का, यह समीकरण
समीकरण एक हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण वलय के लिए, संपूर्ण वलय के लिए द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः क्या निकल जाएगा, जड़त्व और आघूर्ण निकल जाएगा। अगर हम क्या करें, समीकरण नंबर एक का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण वलय के लिए, संपूर्ण वलय के लिए द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः क्या आ जाएगा, जड़त्व और आघूर्ण आ जाएगा। तो समीकरण एक का समाकलन करेंगे, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समीकरण एक हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन डी पाई, समाकलन लंबाई कहां से कहां तक है, लंबाई है 0 से 2 पाई आर तक है। लंबाई है वो परिधि कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 पाई आर तक है। और कैपिटल है आर अपॉन 2 पाई डीएक्स। तो इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा, आई होगा। और यहाँ पर कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम क्या, वलय का संपूर्ण द्रव्यमान है जो क्या है, नियत है। और यहाँ पर आर क्या है, त्रिज्या है, वो भी क्या है, नियत है। और 2 पाई यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट मान है, क्या है, कांस्टेंट मान है। और 0 से 2 पाई आर, हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मान को, नियत मान को हम क्या बाहर निकाल, नियत मान को हम क्या करें, समाकलन से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर नियत मान को हमने क्या किया, समाकलन से बाहर निकाल दिया। तो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर हमारे पास क्या मान आएगा, आई बराबर कैपिटल एम आर 2 पाई एक्स 0 से 2 पाई आर। लिमिट पुट करने पर, लिमिट पुट करने पर कैपिटल एम आर अपॉन 2 पाई, पहले अपर लिमिट 2 पाई आर, फिर लोअर लिमिट, तो आई बराबर कैपिटल एम आर अपॉन 2 पाई, गुना में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो कैपिटल एम आर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास, वलय के द्रव्यमान केंद्र से, वलय के संपूर्ण वलय के लिए, संपूर्ण वलय के लिए द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आ गया। क्या आ गया, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आ गया। अगला पॉइंट लगाना है इसमें, बी पॉइंट, पॉइंट नंबर बी लगाना है। पॉइंट बी में आपको पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी है वलय के परिधि से, वलय के परिधि से, वलय के परिधि से गुजरने वाली, वलय के परिधि से गुजरने वाली अक्ष के, वलय के परिधि से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना। वलय के परिधि से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, हमारे पास क्या वलय है, और इस वलय का द्रव्यमान कितना होता है, कैपिटल एम होता है। कितना होता है, कैपिटल। और वलय का ये क्या, द्रव्यमान केंद्र है। और द्रव्यमान के अंदर से होकर जाने वाले अक्ष का क्या नाम है, सीएम। क्या नाम है, सीएम। और ये क्या, परिधि है। ये क्या, त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या है। और परिधि से गुजरने वाले अक्ष के
गुजरने वाले अक्ष के परितम को क्या निकालना है, अक्ष के परितम को क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण है। इस अक्ष का हम क्या नाम लेते हैं, जेड देते हैं। इस अक्ष का हम क्या नाम दे रहे हैं, जेड नाम दे रहे हैं। इस अक्ष का हम क्या नाम दे रहे हैं, जेड दे रहे हैं। तो ध्यान से देना, ये दोनों अक्ष क्या है, ये दोनों अक्ष यहाँ पर समांतर है। एक्स एक्सियम तथा जेड अक्ष दोनों अक्ष यहाँ पर क्या है, समांतर है। तो समांतर अक्षों के मध्य दूरी हम कितनी लेते हैं, समांतर अक्षों के मध्य हम दूरी कितनी लेते हैं, ए लेते हैं। कितनी लेते हैं, ए लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से देखना, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से देखना, समांतर अक्षों के मध्य की दूरी, समांतर अक्षों के मध्य की दूरी और वलय की त्रिज्या क्या है, एक समान है। यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान से देखना, समांतर अक्षों के मध्य की दूरी तथा वलय की त्रिज्या क्या एक समान है। पॉइंट लगाना, यहाँ पे पॉइंट लगा के लिखना, दोनों समांतर अक्षों के मध्य की दूरी तथा वलय की त्रिज्या एक समान, वलय की त्रिज्या एक समान है। वलय की त्रिज्या क्या एक समान है। दोनों समांतर अक्षों के मध्य की दूरी तथा वलय की त्रिज्या क्या एक समान है। तो R बराबर क्या होगी, ए होगी। तो समांतर अक्ष पर में से, समांतर अक्षों की पर में से, समांतर अक्षों की पर में से क्या कहती है, समांतर अक्षों की पर में कौन सी अक्ष दी गई है, हमें कौन सी अक्ष दी गई है, जेड अक्ष दी गई। कौन सी अक्ष दी गई है, जेड अक्ष। तो दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होता है, दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होता है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान और दोनों अक्षों के मध्य की दूरी, दोनों अक्षों के मध्य की दूरी के वर्ग के गुणनफल के, दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। समांतर पर में, समांतर अक्षों की तो पर में दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर है, वह है द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा संपूर्ण वलय का द्रव्यमान अर्थात दोनों अक्षों के मध्य की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। समीकरण क्या दे देना, ए दे देना। हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, अक्ष के तो परितः जड़त्व आघूर्ण होता है आईसीएम। आईसीएम बराबर क्या होता है, कैपिटल एम आर स्क्वायर, कैपिटल एम आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 में मान रखने, समीकरण ए में मान रखने, समीकरण ए में मान रखने पर समीकरण ए में एक तो क्या मान रखेंगे, आईसीएम का मान रखेंगे और एक के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, एक के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं। एक के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं। तो आई जेड बराबर क्या होगा, कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर। एक के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, आर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, आर रख रहे हैं।
तो आई जेड बराबर क्या आएगा, आई जेड बराबर आएगा आई जेड टू कैपिटल एम आर स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, वलय के परिधि से गुजरने वाली एक्स के परिधि क्या आ गया, जड़त्व आघूर्ण आ गया। वलय के परिधि से गुजरने वाले एक्स के परिधि क्या आ गया, जड़त्व आघूर्ण आ गया। वलय के यहाँ पर आई जेड बराबर टू कैपिटल एम आर स्क्वायर क्या है, वलय के परिधि से गुजरने वाली एक्स के परिधि जड़त्व आघूर्ण है। वलय के परिधि से गुजरने वाली एक्स के परिधि क्या है, जड़त्व आघूर्ण। अगला पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर है सी। पॉइंट नंबर सी है, वलय के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत, यहां पर लंबवत है, कौन सी अक्ष की बात कर रहे हैं, लंबवत अक्ष की बात करें, लंबवत अक्षों के परिधि जड़त्व आघूर्ण निकालना है। लंबवत अक्षों के परिधि जड़त्व आघूर्ण निकालना है। जड़त्व आघूर्ण, लंबवत अक्षों के परिधि हमको क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण। वलय के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्षों के परिधि हमको क्या निकालना, जड़त्व आघूर्ण। पॉइंट नंबर फर्स्ट में यहाँ पर लंबवत शब्द नहीं, ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या नहीं है, लंबवत शब्द नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, कोई वलय है, ये हमारे पास क्या कोई वलय है, और ये वलय बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यदि हम क्या करें, सभी कणों का द्रव्यमान का योग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वलय का संपूर्ण द्रव्यमान आ जाएगा। और इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर केंद्रित होता है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। और द्रव्यमान के अंदर से होकर जाने वाली ये अक्ष कौन सी थी, सीएम अक्ष थी। कौन सी अक्ष थी, सीएम अक्ष थी। और इनके लंबवत अक्ष निकालेंगे। ये कौन सी अक्ष दे दें, इस अक्ष का नाम देते हैं एक्स, और इस अक्ष का क्या नाम देते हैं, वाई देते हैं। क्या नाम देते हैं, वाई देते हैं। हमारे पास वलय में 3 अक्ष है। कितनी अक्ष है, 3 अक्ष है, और तीनों अक्ष एक ही बिंदु से गुजर रही है। तीनों अक्ष एक ही बिंदु से गुजर रही है, और तीनों अक्ष क्या है, लंबवत है। तीनों अक्ष क्या है, लंबवत है। एक अक्ष के हम क्या निकालेंगे, एक अक्ष के परिधि जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। एक अक्ष के परिधि हम क्या निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। मान लेते हैं इस अक्ष के परिधि हम क्या निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। इस अक्ष के परिधि हम क्या निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर एक्स एक्स तथा वाई एक्स के परिधि जड़त्व के परिधि जड़त्व आघूर्ण क्या होंगे, परिधि जड़त्व आघूर्ण क्या होंगे, परिधि जड़त्व आघूर्ण होंगे आई एक्स तथा आई वाई होगी। क्या होंगे, आई एक्स तथा आई वाई है। परिधि जड़त्व आघूर्ण क्या है, आई यहाँ पर x तथा y एक्स के परिधि जड़त्व आघूर्ण
क्या है, आई एक्स तथा आई वाई दोनों दोनों एक्सों की आकृति एक समान होने के कारण दोनों अक्षों की आकृति एक समान होने के कारण इन अक्षों के प्रत्यय जड़त्व आघूर्ण भी एक समान होंगे। दोनों अक्षों की आकृति एक समान होने के कारण इन अक्षों के प्रत्यय जो जड़त्व आघूर्ण है वो भी क्या होगा, एक समान होगा। इस कारण आई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आई वाई के बराबर। आई एक्स है वो किसके बराबर होगा, आई वाई के बराबर होगा। लंबवत अक्ष की परिमेय लंबवत अक्षों की परिमेय से क्या कहती है, लंबवत अक्ष। दी गई एक्स, कौन सी दी गई एक्स, दी गई एक्स है, दी गई एक्स के प्रत्यय जड़त्व आघूर्ण इसके बराबर है अन्य दो लंबवत अक्षों के प्रत्यय जड़त्व आघूर्ण के अन्य दो लंबवत अक्षों के दी गई अक्ष हम कौन सी मान लेते हैं, द्रव्यमान के अंदर से होकर जाने वाले सीएम अक्ष मान लेते हैं। कौन सी अक्ष मान लेते हैं, सीएम अक्ष मान लेते हैं। दी गई अक्ष कौन सी है, सीएम अक्ष है। दी गई अक्ष है वो कौन सी सीएम अक्ष है, तो दी गई अक्ष कौन सी है, सीएम अक्ष है। अन्य दो लंबवत अक्षों के प्रत्यय जड़त्व आघूर्ण के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। दी गई अक्ष हम कौन सी मान रहे हैं, सीएम अक्ष मान रहे हैं। कौन से अक्ष मान रहे हैं, सीएम अक्ष मान रहे हैं। तो दी गई अक्ष के प्रत्यय जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर है, अन्य दो लंबवत अक्षों के प्रत्यय जड़त्व आघूर्ण के योगफल के क्या है, बराबर है। तो हमारे पास यहां पर मान रखने पर आईसीएम आई एक्स प्लस वाई के स्थान पर हम क्या रखते हैं, एक्स रखते हैं। वाई के स्थान पर हम क्या रखते हैं, एक्स रखते हैं। तो आईसीएम बराबर क्या आएगा, आईसीएम आएगा 2 आएगा। अगर हम आई एक्स का मान निकालना चाहते हैं तो आईसीएम बटा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रत्यय जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, परित्य जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना होगा, आईसीएम बराबर कैपिटल एम आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, आईसीएम बराबर कैपिटल एम आर स्क्वायर होगा। तो समीकरण हमें क्या दे देना, बी दे देना। समीकरण बी में मान रखना, समीकरण बी में मान
मान रखने पर, समीकरण बी में क्या रखने पर, मान रखने पर, तो आई एक्स क्या आ जाएगा, आई एक्स आ जाएगा कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन 2, क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर आई एक्स क्या है, यहां पर आई एक्स है द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली, द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली लंबवत अक्षों के परितः, लंबवत अक्षों के परितः क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी में क्या समीकरण आ रही है, आई एक्स बराबर कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आ रही है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, वलय के, वलय के स्पर्श, वलय के स्पर्श करने वाली, वलय के स्पर्श करने वाली अक्ष के परितः जड़त्व, वलय के स्पर्श करने वाली अक्ष के, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, वलय के स्पर्श करने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, वलय के स्पर्श करने वाले अक्ष के परितः हमको क्या निकालना, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। वलय के स्पर्श करने वाले, वलय के स्पर्श करने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। हमारे पास क्या कोई वलय है और इस वलय से वलय के लंबवत अक्षों के, वलय के लंबवत अक्षों के या वलय के स्पर्श करने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। वलय के स्पर्श करने वाले अक्ष के परितः हमको क्या निकालना, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। मान लेते हैं वलय का जो द्रव्यमान है वो कितना कैपिटल है, कितना कैपिटल, और ये क्या है वलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान के अंदर है, और द्रव्यमान के अंदर से क्या जा रही है, कोई लंबवत अक्ष जा रही है, क्या जा रही है, कोई लंबवत अक्ष जा रही है, और लंबवत अक्ष का हम क्या नाम दे देते हैं, अक्ष दे देते हैं। और वलय के स्पर्श करने वाली ये वलय है, और इससे स्पर्श करने वाली ये अक्ष है, इससे स्पर्श करने वाली ये अक्ष है, इससे स्पर्श करने वाले अक्ष का नाम दे देते हैं आई एक्स प्राइम, दे देते हैं, कहा दे देते हैं आई एक्स प्राइम, दे देते हैं आई एक्स प्राइम, आई एक्स। तो वलय की त्रिज्या कितनी है, वलय की त्रिज्या मान लेते हैं आर, कितनी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, वलय की त्रिज्या कितने मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। और यहाँ पर दोनों अक्ष, ये दोनों अक्ष क्या है, समांतर है, यहाँ पर ये दोनों अक्ष क्या है, समांतर, ध्यान से देखना, ये दोनों अक्ष क्या है, समांतर है, ये दोनों अक्ष क्या है, समांतर है। तो समांतर अक्षों के मध्य की दूरी हम कितनी लेते हैं, ए लेते हैं, समांतर अक्षों के मध्य की दूरी हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, वलय की त्रिज्या, वलय की त्रिज्या तथा समांतर अक्षों के मध्य की दूरी क्या बराबर है, वलय की त्रिज्या, वलय की त्रिज्या, वलय की त्रिज्या तथा समांतर, समांतर अक्षों के मध्य की दूरी, अक्षों के मध्य की दूरी, अक्षों के मध्य की दूरी ए बराबर होती है, अक्षों के मध्य की दूरी कोष्ठक में ए लिख लेना, बराबर होती है
बराबर होती है। तो आर किसके बराबर हो जाएगी, एक के बराबर, एक के बराबर। तो कौन सी एक्स के प्रीतम जड़त्व आगू निकाले, कौन सी एक्स के प्रीतम जड़त्व आगू निकाले, एक्स प्राइम के प्रीतम। तो समांतर एक्सों की परमें से, समांतर एक्सों की परमें से, क्या कहती है, समांतर एक्सों की परमें से दी गई एक्स, कौन सी एक्स दी गई, एक्स प्राइम। तो दी गई एक्स के प्रीतम जड़त्व आगुण, दी गई एक्स के प्रीतम जड़त्व आगुण द्रव्यमान के अंदर से, द्रव्यमान के अंदर से, द्रव्यमान के अंदर से होकर जाने वाले एक्स के प्रीतम जड़त्व आगुण द्रव्यमान के अंदर से लंबवत एक्स के प्रीतम जड़त्व आगुण, द्रव्यमान के अंदर से लंबवत एक्स के प्रीतम जड़त्व आगुण तथा संपूर्ण वलय का द्रव्यमान, तथा संपूर्ण वलय का द्रव्यमान दोनों अक्षों के मध्य की दूरी के गुणनफल के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। दी गई एक्स के प्रीतम जड़त्व आगुण किसके बराबर होती है, द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाले एक्स के प्रीतम जड़त्व आगुण तथा संपूर्ण वलय का द्रव्यमान और दोनों अक्षों के मध्य की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली लंबवत एक्स, द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली लंबवत एक्स के प्रीतम जड़त्व आगुण, प्रीतम जड़त्व आगुण, प्रीतम जड़त्व आगुण क्या होगा, प्रीतम जड़त्व आगुण क्या होगा, आई एक्स बराबर कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन टू। समीकरण नंबर आप दे देना इसको, कौन सी समीकरण आई थी पीछे, सी दे देना, समीकरण नंबर सी दे देना या समीकरण नंबर डी दे देना, समीकरण नंबर सी दे देना इसको, समीकरण नंबर सी, समीकरण सी में मान रखने पर, समीकरण सी में मान रखने पर समीकरण सी में हम क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। तो आई एक्स प्राइम बराबर कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन टू, कैपिटल एम, ध्यान से देखना, एक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, तो आर का स्क्वायर। तो आई एक्स प्राइम बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस टू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में टू। तो आई एक्स प्राइम बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर। ये समीकरण आ गए हमारे पास वलय के स्पर्श करने वाले एक्स के प्रीतम जड़त्व आगुण। आई एक्स प्राइम बराबर 1/1, आई एक्स प्राइम बराबर 3/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पर वलय के स्पर्श करने वाली एक्स के प्रीतम जड़त्व आगुण।